ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 73 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ नहीं। ये पंजाब के जो लोग हैं ये समझदार हैं और इतने वर्षों से जो पंजाब के लोगों ने अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो मेहनत करी है, आज ये चुनाव उस मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। एक वोट से पंजाब की किस्मत बदल सकती है और ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात क्यों सुनते हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का न केवल देश के अंदर बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर है। और वहीं आप देखिए कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, जो एक भद्दा नाच हो रहा है सत्ता के लिए, वो हम सब देख रहे हैं और कष्ट होता है ये सब देखकर कि ये एक सत्ता के लिए पंजाब के अंदर, और पंजाब को चूस चूस के पंजाब की जो पंजाबियत है वो ख़त्म कर दी। आज गन कल्चर है, आज माफिया कल्चर है, सैंड माफिया कल्चर, हर तरह का। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी है जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो नहीं कर पाए उसके वादे यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि आप नशाबंदी कम करेंगे, उन्होंने एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी है। और वहाँ पर 21 दिन से ड्राई डे कम करके 3 दिन कर दिया। तो दिल्ली में काम कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पे वादे कुछ और कर रहे हैं। जेब में कुछ है नहीं उनके, लेकिन वादे कर रहे हैं कि वो पैसे बांटेंगे। यहाँ पर पंजाब डेट में है 3 लाख करोड़ के। तो ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये सब काम हो रहा है और ये पंजाब की जनता को देखना बहुत ज़रूरी है। बात वहीं रहेगी सर। मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी क्या मान रही है, मुकाबला किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, या श्रोमणी अकाली दल के साथ है, या फिर किसानों के साथ है? और मुझे नहीं पता था कि आपको बहुत ही छोटा सा जवाब दिया। मैंने तो जिनके साथ मुकाबला था उनका विस्तार से मैंने बताया। अरे मैं दोनों पार्टियों के साथ आप मानते हैं मुकाबला है? नहीं, मैंने तो विस्तार से बताया कि ये किस तरह की दूसरी 2 पार्टियां हैं। एक लोकतंत्र के अंदर इस तरह की पार्टियां हैं और हमारे भारत में है, ये एक तरह से एम्बैरेसमेंट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हों का 4.5 साल बीजेपी डट के विरोध करती रही, कई रैलियां कीतियां, कई बारी डंडे खाधे, पानी दियां बुछारां हुईयां, और हुण उस कैप्टन नूं कोसदी हुंदी सी बीजेपी, अज उन्होंने अपने नाल लिया के बैठा लिया। अपोजिशन में जब आप होते हो तो कुछ निर्णय का अपोजिशन आप करते हो। पंजाब जरूरी है या बीजेपी की ईगो जरूरी है? पंजाब बहुत जरूरी है, पंजाब जरूरी है। और पंजाब के लिए आज विकल्प क्या है, वो विकल्प तैयार करना बहुत जरूरी है। क्या पंजाब को अगले 5 साल के लिए भी अपने हाल पे छोड़ दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगाएगी तैयारी के लिए? ऐसे नहीं होता। हर तरह से, और जब हर तरह से पंजाब को मजबूत करना है, और उसमें जब बीजेपी सीनियर पार्टनर होती है तो उसके अंदर बीजेपी की चलती है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन नीचे ज़मीन तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जब हम पहले किसी पार्टी के साथ थे, हम एक जूनियर पार्टनर थे, हमारे पास ना कलम थी ना कुछ एग्जीक्यूट करने के का दारमदार था। आज वो फ़र्क है, हम सीनियर पार्टनर हैं। और अब जो शुरुआत हुई है पंजाब के अंदर, वो जो लंबी शुरुआत है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पंजाब को जोड़कर पंजाब को वापस उस ऊंचाई तक ले जाना चाहती है जो हमेशा से पंजाब होता था। मैं देख रहा सर बीजेपी कोले 6 चेहरे नहीं है। 6 चेहरे ऐसी दूजियां तो लैंदे फिर रहे हैं, दूजी पार्टियां तो जिन्ने 6 चेहरे आए ऐसी सब नूं टिकट दे के पंजाब विच उतार दिता। मैं इसका मतलब ऐसी ये मान के चलिए भी साढ़े कोल 6 चेहरे सीगे नहीं? नहीं, ये एक गलत बात है। पंजाब की जो राजनीति में जो लोग हैं और जो नए चेहरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने को तैयार हैं, वो आज शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जब भारतीय जनता पार्टी में वो जुड़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही चलते हैं। और सिंपल है विचारधारा, मैं आपको बतला देता हूँ। एक है अंतिम व्यक्ति का उदय हो, अंत्योदय, वहाँ तक साधन पहुँचे, जो गरीब शोषित व्यक्ति है वहाँ तक साधन पहुँचे। और दूसरा है देश सबसे पहले।
इसमें चोरी की कोई संभावना नहीं है। ये ड्रग माफिया नहीं सर्वाइव कर सकता, ड्रग माफिया, सैंड माफिया नहीं सर्वाइव कर सकता। ये जो फिलॉसफी और सिद्धांत है, ये बीजेपी लेकर आ रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस सिद्धांत के साथ तो आप जुड़ सकते हैं। जिस दिन आप जुड़ेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे, आपका जो पुराना है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप विचारधारा से नहीं चलेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते। ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने गैर कानूनी काम करा है तो आपके ऊपर केस चलेंगे, है ना। तो ये गंगा जल वाली बात नहीं है। कानून 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 का काम करेगा। अगर आपने गैर कानूनी काम करे हैं, आपके ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी अगर सही हुई तो आपके ऊपर एक्शन होगा। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42% ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 42% ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है और देश के अंदर हर वर्ग और हर सेक्ट उसके साथ जुड़ी हुई पार्टी है और हमारे साथ सब लोग हैं। हमें देश का विकास करना है, एक कोई किसी छोटे वर्ग का विकास नहीं करना। ये 2-4 राज्यों तक सीमित पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना। तो इसलिए ये कहना ये सही नहीं है। हम सिख भी हमारे साथ हैं, हिंदू भी हमारे साथ हैं, हर वर्ग हमारे साथ है। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋर्ड आ गया। दूल्हा हो या ना हो, पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड ही डिसाइड करता है। नहीं सर, जिस टाइम लोकसभा के इलेक्शन थे और मोदी जी दुल्ला थे लेकिन कांग्रेस के पास दुल्ला नहीं था, उस टाइम तो हमने बड़ा प्रेशराइज किया। ऐसी सेम हरियाणा में हुआ, जब हमारे पास दुल्ला था तो हमने कांग्रेस को बड़ा प्रेशराइज किया भी हाँ जी आप लेके आओ। हमने इलेक्शन ही इसी बात पे लड़ा। निर्णय पार्लियामेंट्री पार्टी का बोर्ड ही करता है। अब वो चुनाव से पहले करे या चुनाव के बाद में करे, ये स्थिति तय करती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आपके जो चेहरे हैं यहाँ पर पंजाब के अंदर, जो चेहरे डिक्लेयर हो गए हैं या होने वाले हैं, वो पंजाब की जनता खूब जानती है। कितना विश्वास है आपको उन चेहरों में। एक तरफ जो नाम डिक्लेयर होने वाला है उसके अंदर एक नाच हो रहा है सत्ता को पाने का, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है हर तरह से। सिद्धू जी ने अभी बोला कि एक कमज़ोर मुख्यमंत्री की खोज है सीनियर लीडरशिप की, हाथ मरोड़ दें। और फिर उन्होंने किसी गाने का भी नाम लिया। क्या था गाना? गाना तो मेरे ध्यान नहीं है। तो मैं आपको बता ही देता हूं कि नाच मेरी बुलबुल है, इस तरह का कुछ गाना। तो ये तो बात हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा जो नाम है उस पर कितना विश्वास है लोगों को, है? तो चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड पहले डिसाइड करे या बाद में डिसाइड करे, जो ज़रूरी है, और आप इतने जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात जनता सुन रही है, जो बहुत ज़रूरी बात है वो है नीति और नीयत की। नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32% ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ नहीं चाहती वो वोट एकदम कांग्रेस वाल चला जाए। देखिए, आपकी जनता को, पंजाब की जनता को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो लोकल पुलिस है उसका अधिकार हट जाता है
और जनता ये भी जानती है कि ऐसे समय पे चुनाव से तुरंत पहले बहुत सारे पैसे का मूवमेंट होता है। तो क्या आप और हम और जनता सब हाथ बांध के बैठ जाएं कि अब ना तो पुलिस काम कर सकती है ना कोई और काम करे, क्योंकि काम करोगे तो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर पंजाब की किस्मत बदलने के लिए और पंजाब की जो भविष्य है उसको बर्बाद करने के लिए अगर पैसा इस्तेमाल होने वाला है, तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका अधिकार है काम करने का। अब आप मुझे ये बताइए कि सेंट्रल एजेंसीज अपने आप में एंड ऑल नहीं है, वहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता। भारत के अंदर कोर्ट भी हैं। अब चन्नी साहब के पास के नेफ्यू के पास अगर 10 करोड़ रुपए बरामद हुए तो चन्नी साहब जनता को क्यों नहीं बताते, कोर्ट को क्यों नहीं बताते? कोर्ट के पास जाएं और बताएं कि मैंने उधार लिया था, मैंने इस व्यक्ति से उधार लिया था। अभी तक क्यों नहीं बताया? अभी तक चुप क्यों है? वो 10 करोड़ कहां से आए बताइए ना, आप बताइए, और जो ईडी है उसका काम वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं बता रहे, और इसलिए ये जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस तरह से ये पैसा उनके पास है, वो उसकी सफाई नहीं दे पा रहे, इसलिए बोल रहे हैं ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं, वो इसके साथ ये भी कहते हैं भी पंजाब 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਈਡੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਈਡੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ नहीं दे रही। ईडी जानबूझ के साढ़े घर घुसी है। ये एक और बात है, अगर चन्नी जी ऐसा कह रहे हैं तो चन्नी जी के पास जब पुलिस थी, जब पंजाब पुलिस थी, तो चन्नी जी ने क्यों नहीं वहां पर एक्शन लिया? इसका मतलब चन्नी जी उनके पास शामिल है, जो नाम है वो चन्नी जी को पता है, चन्नी जी ने उनसे फायदा उठाया, उनसे उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो ये एक और उनके ऊपर आरोप है। थैंक यू। ये थे ਕਰਨਲ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾयूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।